एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम रमा था। वह बहुत छोटी थी। किसान बहुत गरीब था। किसान के पास खाने पीने के लिए भोजन नहीं था। किसान खेतों में जाकर दिन भर खेत खोदता, फसल पैदा करता और फसल से जो अनाज आता उससे अपने परिवार की भूख मिटाता था और मन ही मन सोचता था, ए भगवान, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीबी के कारण मेरे बच्चे भी भूखे रहते हैं। मैं क्या करूं? मैं और मेहनत करूंगा जिससे मैं अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर सकूं। रमा अपनी माँ का काम में हाथ बटाती थी। उसे खाना बनाना भी आता था। वह खाना बनाती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आकर अपना होमवर्क भी करती थी। मन ही मन रमा हमेशा सोचती, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगी, उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। एक दिन की बात है, किसान और उसकी बीवी दोनों किसी काम से शहर गए हुए थे। रमा के इम्तिहान चलने के कारण वह घर पर ही थी और रविवार की छुट्टी थी। रमा ने सोचा, चलो कुछ देर खेल लेती हूँ, फिर पढ़ाई करूंगी। रमा अपने घर पर खेल रही थी। तभी उधर से एक साधु महाराज आए और रमा के घर के द्वार पर आकर खड़े हो गए। जी आप कौन हैं? बेटी, मैं एक साधु हूँ। मैं इधर से पास के गांव में जा रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। महाराज आइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। यह बोलकर रमा रसोई घर में चली गई और महाराज के लिए एक थाली में भोजन लेकर आई। साधु महाराज के लिए रमा ने एक चटाई बिछाई। साधु महाराज जी, यहाँ बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। साधु वहाँ पर बैठ गए। रमा ने साधु महाराज को भोजन दिया। साधु बहुत खुश हुआ और पेट भरकर भोजन खाया और बहुत प्रसन्न हो गया। साधु महाराज बोले, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम रमा है। रमा, आपके घर में कौन कौन है? महाराज, मैं और मेरे पिता और मेरी माता है। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बदले में मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। यह बोलकर साधु महाराज हाथ फैलाकर मंत्र जपने लगे। इतने में साधु महाराज के हाथ में जूते आ गए और वो चमकने लगे। रमा जूतों को देखकर बोली, महाराज जी, ये क्या है? बेटी, ये जूते हैं। लो, जूते ले लो। रमा ने जूते ले लिए। बेटी, ये जूते मामूली नहीं हैं। ये चमत्कारी जूते हैं। तुम इन्हें पहनकर जितने कदम चलोगी, हर कदम कदम पर एक सोने का सिक्का मिलेगा। रमा अब बहुत खुश हो गई। रमा साधु महाराज के जाने के बाद अपने कमरे में गई और कदम चलने लगी। उसे हर कदम पे एक सोने का सिक्का मिलने लगा। रमा बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अब हम अमीर हो जाएंगे। अब मेरे माताजी और पिताजी को और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इन जूतों से हम सारी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। जैसे ही रमा के माता पिता आए तो उसने सारी बात उन्हें बताई और सोने के सिक्के भी उन्हें दे दिए। किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, धन्यवाद भगवान जी, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। उन्होंने सोने के सिक्के बेचकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा किया। एक दिन रमा अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई। वहां उसे वो साधु महाराज मिले। रमा अपने पिता के साथ साधु के पास जाकर बोली, प्रणाम महाराज जी, आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ रमा। हाँ बेटी, तुम वही हो ना जिसे मैंने चमत्कारी जूते दिए थे? साधु जी धन्यवाद। जिस समय हमें पैसों की बहुत जरूरत थी तब आपने हमारा साथ दिया, लेकिन अब हम ये जूते आपको वापस देना चाहते हैं। हमें जितनी जरूरत थी हमने इन जूतों से वो पूरी कर ली। बेटा, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सबने कोई लालच नहीं है, ये अब तुम्हारे हैं। चमत्कारी जूतों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर साधु जी गायब हो गए। रमा और उसके पिता को कभी कोई आर्थिक तंगी नहीं हुई, क्योंकि बाबा जी का रमा पर और पूरे परिवार को आशीर्वाद जो था। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।